ओम शांति। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त कैसे बने। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनने का यादगार शांति स्तंभ के रूप में है। आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी का ऐसी स्थिति का यादगार प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने है। मीठी जानकी दादी जी का भी यादगार आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त के रूप में शक्ति स्तंभ के रूप में है। और हमारी प्यारी गुलजार दादी जी का भी यादगार अव्यक्त लोक के रूप में हमारे सामने है। तेज से इन महान हस्तियों की तरह हमें भी आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनने का श्रेष्ठ लक्ष्य हमारे सामने रखना है। तो आधार मूर्त बनने के लिए मैं आपके सामने 5 बातें रखूंगा, जिनको धारण करने से हम अपना रोल आधार मूर्त के रूप में निखार सकते हैं। सबसे पहली बात है, आधार मूर्त बनने के लिए सदा स्वमान में रहें कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के बीज जो बाबा हैं, उनके बाजू में कल्प वृक्ष के जड़ में मैं पूर्वज आत्मा बैठा हूं। और मुझ पूर्वज आत्मा से इस कल्प वृक्ष के जो भी आत्माओं रूपी पत्ते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हैं। मुझे उन आत्माओं के लिए आधार मूर्त बनना अति आवश्यक है। इसलिए इतनी आत्माओं की सेवा करने के लिए हमारे मन में हमेशा कल्याण की भावना, दातापन की भावना, सहयोग की भावना सदा पनपती रहे। तभी हम इन आत्माओं की पालना कर सकते हैं। क्योंकि पूर्वज आत्माओं पर जिम्मेदारी होती है, जो भी हमारी पीछे आत्माएं आती हैं उनका लालन और पालन करने की। इसलिए सभी आत्माओं के प्रति हमारे दिल में सदा कल्याण की भावना और सहयोग की भावना पनपती रहे। दूसरी बात, आधार मूर्त बनने के लिए दूसरी धारणा है, हमारी स्थिति हमें अचल अडोल
अनुभव करते जाना है। समस्या आएगी, पेपर आएंगे, लेकिन हलचल में रहते हुए मुझे अचल स्थिति बनाना है। अगर आधार ही हलचल में आए तो दूसरों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए समस्याएं आती रहेगी, लेकिन उन समस्याओं का सामना मुझे बड़े धैर्यता से करते रहना है और उन समस्याओं पर विजयी बनना है। और हलचल में अंगद की तरह अचल स्थिति मेंटेन करने पर विशेष ध्यान देंगे तो हम आधार मूर्त बनते जाएंगे। तीसरी धारणा है, विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त जो आधार मूर्त आत्माएं होती हैं, उनके कर्म बहुत ऊंचे और श्रेष्ठ होते हैं। वो हर कर्म कमल आसनधारी बनकर करते हैं। इनकी कर्मों में हमेशा दिव्यता की अनुभूति होती है, क्योंकि कर्म और योग वो साथ साथ अनुभव करते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में एक पक्की धारणा होती है कि जैसा मैं कर्म करूंगी वैसे मुझे देख और कर्म करेंगे। इसलिए मुझ आधार मूर्त आत्मा पर बड़ी जिम्मेदारी है। श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, अलौकिक कर्म करते हुए ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देते रहना। चौथी बात है, आधार मूर्त बनने के लिए हमेशा न्यारा और प्यारा बनकर सेवा में व्यस्त रहना है। हमने देखा प्यारे ब्रह्मा बाबा संगठन में रहे, लेकिन सबसे न्यारे और सबके प्यारे बनकर रहे। क्योंकि अगर हम किसी की विशेषता पर, गुण पर या रूप और रंग पर प्रभावित होते हैं तो हम विश्व के लिए आधार मूर्त नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि प्रभावित होने वाले प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं। इसलिए आधार मूर्त बनने के लिए मुझे किसी का आधार नहीं लेना है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, निराधार बनकर रहना है। केवल एक बाप का ही आधार लेते रहें और स्थिति को शक्तिशाली बनाते रहें तो अनेक आत्माओं के लिए आधार मूर्त बनकर रहेंगे। पांचवी बात है, आधार मूर्त बनने के लिए हमें सबकी विशेषताएं देखते रहना है। जो विशेष आत्माएं होती है वो सबकी विशेषताएं देखती है, उनको किसी की कमी नजर नहीं आती है।
क्योंकि कमी देखने से स्नेह में कमी आती है और विशेषता देखने से स्नेह हमारा बढ़ता जाता है। तो जब सबके प्रति हमारे दिल में स्नेह पनपता रहता है तो ऐसी परिस्थिति में हम अनेक आत्माओं के लिए आधार मूर्त बनकर सब पर स्नेह की वर्षा करते रहेंगे, सबकी बहुत अच्छी तरह से पालना करते हुए सबको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इन 5 विशेषताओं को धारण करते जाएंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि मैं अनेक आत्माओं के लिए आधार मूर्त बन चुका हूँ। दूसरी बात है, उद्धार मूर्त बनने के लिए 5 बातें और जीवन में धारण करनी है। सबसे पहली बात है, उद्धार मूर्त बनने के लिए हमारे दिल में रहम दिल की भावना, दातापन की भावना सबके लिए सदा पनपती रहे। कई बार हम देखते रहे रहम दिल के बजाय कभी कभी हम कोमल दिल या कठोर दिल वाले बनते हैं। कोमल दिल वाले बनना अर्थात किसी के दुख दर्द को देखकर उसके प्रभाव में प्रभावित हो जाना, खुद भी स्वयं को दुखी अनुभव करना। और कठोर दिल बनना अर्थात किसी के दुख को दर्द को न पहचान कर उसको किसी भी प्रकार का सहयोग न देना, लेकिन हमें रहम दिल बनना है, उदार चित्त बनना है। उद्धार मूर्त बनने के लिए किसी न किसी का दुख दर्द पहचान कर जितनी हो सके उस आत्मा को हम सहयोग देते रहें, शक्ति का गुण का सहयोग देते रहें और उसको आगे बढ़ाते रहें। उसको कहेंगे रहम दिल बनकर सदा सेवा में उपस्थित रहना। तो ये रहम दिल बनना बहुत जरूरी है उदार मूर्त बनने के लिए। दूसरी बात है, सदा सोमान में रहें कि मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। जब ऐसे श्रेष्ठ सोमान में हम रहते हैं तो सोई हुई जो शक्तियाँ हमारी होती है, सुषुप्त जो शक्तियाँ होती हैं, डॉर्मेंट स्टेज में जो शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और आत्मा की शक्तियों की लेवल बढ़ती जाती हैं। और उद्धार मूर्त समान में रहने के लिए अनेक आत्माओं का मुझे उद्धार करना है, ये मन में सदा भावना पनपती रहती है। इसलिए सबका उद्धार करने के लिए शक्तियों का स्टॉक हम जमा करते रहते हैं। 10 बच्चे की माँ होती है तो सोचती है 10 बच्चों को मैं कैसे खिलाऊं, कैसे उनका लालन पालन करूं।
तो उद्धार मूर्त आत्माओं को, सारे संसार की आत्माओं का मैं उद्धार कैसे करूं, यही तात सदा लगी रहती है और उसकी तैयारी में ही वो सदा रहते हैं और समान में रहकर सबको सम्मान देते हैं। सबको सम्मान देने से क्या होता है, सभी आत्माएं चुंबक की तरह हमारे समीप आती है और हमें उनकी सेवा करने का गोल्डन चांस भी मिलता है। जो अहंकार से भरपूर होते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं और उदार मूर्त बनना है, इसलिए नम्र चित्त रहना है। ऐसे व्यक्ति के समीप लोग बहुत आते हैं और उसके कारण उनकी सेवा करने का गोल्डन चांस हमें मिलता है। तीसरी बात, उद्धार मूर्त बनने के लिए पवित्रता के बल को और योग के बल को बढ़ाते चलें। पवित्रता के बल को बढ़ाने के लिए भाई भाई की दृष्टि बहुत पक्की करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पक्की की थी। तो इससे भाई भाई की दृष्टि को पक्की करने से पवित्रता की स्थिति हमारी बहुत ऊंची बनती जाती है और जितनी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है उतनी आत्मा और भी बलशाली सामर्थ्यवान बनती है। समर्थ बनने से सामर्थ्यवान बनती जाती है। तो योग बल को भी हमें बढ़ाना है। वैसे हर रोज हम योगाभ्यास करते हैं, लेकिन उद्धार मूर्त बनने के लिए योग बल जमा करते रहना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, सवेरे शाम हम जो थोड़ा सा योग करते हैं उनसे हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं, उन शक्तियों को सारे दिन भर में हम अपने लिए और सेवा के लिए यूज करते हैं। हमारे पास योग बल जमा नहीं होता है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है। क्या इशारा दिया है? समय के अनुसार अभी शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें, क्योंकि शक्तिशाली योगाभ्यास से हमारे विक्रम भी भस्म होते जाएंगे, लेकिन हमारे पास योग बल भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास पवित्रता का बल और योग का बल होता है, उस समय हमारे मन में सदा पवित्र और शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलता रहता है और पवित्र और शक्तिशाली संकल्प में वो क्षमता होती है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्मा को शांति शक्ति पहुंचाने की क्षमता उसमें होती है। इसलिए हमें इन दो बलों को बढ़ाते जाना है और ब्रह्मा बाप समान सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार हमें करना है। उन आत्माओं की सेवा सफलता पूर्वक हम करते रहें। तो ऐसी भावना हमारे मन में रहेगी तो जरूर ये दोनों प्रकार के बल
हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। चौथी बात है, उद्धार मूर्त बनने के लिए फरिश्ता स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करते जाना है। लोग कहते हैं नुमा शाम के समय देवताएं भ्रमण करते हैं। भाई वो कौन से देवताएं हैं? हम जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवताएं बनने वाले हैं, वो फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व भ्रमण करते हैं और विश्व भ्रमण के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि दुनिया वालों को परमात्मा का परिचय नहीं है, पहचान नहीं है। इसलिए जब भी वो किसी समस्याओं में फंसे रहते हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए, कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। तो हमें अपनी फरिश्ता स्थिति के द्वारा हर रोज विश्व भ्रमण करते जाना है और अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए शांति शक्ति का दान देते रहना है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, उन्होंने फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा की, विश्व भ्रमण करते रहे। उसके बाद कई आत्माएं बाबा के पास आई अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे फरिश्ता स्थिति के अभ्यास से हम कई आत्माओं का उद्धार कर सकते हैं। उन आत्माओं को बाबा के पास ला सकते हैं। जैसे आजकल साइंस के साधन निकले हैं, स्विच ऑन करते ही जो आजू बाजू में कचरा होता है वो सारा एक तरफ एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। तो ऐसे जब हमारे पास भी शक्तिशाली योग हमारा होता है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति निखरती है, तो अनेक आत्माओं को चुंबक की तरह हम अपने तरफ आकर्षित करते जाते हैं और अनेक आत्माओं का उद्धार करके उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें खास फरिश्ता स्थिति के द्वारा हर रोज ये सेवा करनी है। पांचवी बात, उद्धार मूर्त बनने के लिए हमें हर रोज विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव बढ़ाते रहना है। विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव करना अर्थात ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर बाबा के समक्ष बैठी हूँ। बाबा से शांति और शक्तियों की सकाश ले रही हूँ और सारे संसार की आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। ऐसा सुंदर हमें अभ्यास हर रोज करते जाना है, ताकि अनेक आत्माओं को शांति शक्ति मिलती जाएगी। तो हमें उदाहरण मूर्त भी बनना है। उदाहरण मूर्त बनने के लिए हमेशा 3 शब्दों को याद रखना है, सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल मुझे बनना है।
ब्राह्मण जीवन में हमें सिंपल रहना है और सैंपल भी बनना है। विशेषताओं को अपनाकर मुझे सैंपल भी बनना है और कई आत्माएं मेरा एग्जाम्पल भी दे, ऐसा मैं श्रेष्ठ स्थिति बनाऊं। जैसे ब्रह्मा बाबा सारे विश्व के सामने एग्जाम्पल बने हैं, उदाहरण मूर्त बने हैं, ऐसे मुझे भी बाप समान उदाहरण मूर्त बनना है। उससे क्या होगा? जब हम उदाहरण मूर्त बनते हैं, स्वयं के साथ अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो जितना जो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, उसमें से हमें कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है, हमारा इनकम बढ़ता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर अकेले चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ कई आत्माओं को लेकर चलना, कई आत्माओं के सामने एग्जाम्पल बनना, कई आत्माओं को प्रोत्साहित करना, ये उससे बढ़कर बात है। इसलिए मुझे ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाना है जो लोग मुझे उदाहरण के रूप में याद करें। तो उदाहरण मूर्त बनने के लिए 5 धारणाओं को जीवन में अपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात है, उदाहरण मूर्त बनने के लिए स्वयं को इस विश्व की स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर चलना है। मैं इस बेहद ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूँ। हजारों आंखें मुझे सदा देखती रहती है। अगर मेरा चेहरा मायूस होगा तो मायूसी बांटता जाएगा, अगर खुशनुमा चेहरा होगा तो खुशी बांटता रहेगा। तो इसलिए हीरो पार्टधारी मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा ने हीरो एक्टर को विशेष ड्यूटी दी है। कौन सी? खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है, ये आपकी ड्यूटी है। इसलिए हमें खुश रहना है। एक स्लोगन हमें ऐसे याद रखना है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट होना जरूरी है। जेंटल स्माइल देवताओं की तरह होना जरूरी है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमें जेब से किसी को कुछ निकाल कर नहीं देना है, लेकिन कम से कम कोई मेरे चेहरे को देखें तो कुछ न कुछ उसको मिले। कम से कम खुशी के भाव, शांति के भाव, शक्ति के भाव, प्रेम के भाव, सम्मान के भाव, कुछ न कुछ मिले जरूर। तो ऐसी धारणा हमारी होगी तो हम उदाहरण मूर्त बनते जाते हैं। इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट कभी भी गायब नहीं होने देना है। बातें आएगी, बातें जाएगी, लेकिन चेहरा हमारा हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि
बागवान बाबा इस बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है, तो बागवान चाहता है मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो, बहुत खुशनुमा हो। वो बागवान यही चाहता है। दूसरी बात, उदाहरण मूर्त बनने के लिए हमेशा स्वयं को चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम समझना है। जब भी हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें कुछ बातें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कुछ धारण करने के लिए मिलती है। तो मैं जो आत्मा हूँ, चैतन्य म्यूजियम हूँ, मेरे जीवन में अनेक ज्ञान की बातें लोगों को सीखने के लिए मिले, देखने के लिए मिले और कुछ प्रेरणा के रूप में भी मिले, ऐसा मेरा जीवन हो। भगवान के शोकेस का मैं शो पीस हूँ। भगवान ने इतने सारे लोगों में सिलेक्ट करके मुझे शो पीस के रूप में अपने शोकेस में रखा है। तो मुझे खुद को मेकअप करके ही तैयार रहना है। दिव्य गुणों से हमारा चेहरा हमेशा सजा हुआ हो। हम कहते हैं ज्ञानियों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? भाई अज्ञानियों की सेवा तो ज्ञान देकर, गुणों का दान देकर या कुछ ना कुछ शक्तियों का दान देकर कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों की सेवा कैसे कर सकेंगे? तो मैं सेवाधारी के रूप में 76 में मधुबन में आया था। तो हम 60 सेवाधारी बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था समय अभी बहुत कम है, इसलिए एक के साथ ट्रिपल सेवा करो, 3 गुना सेवा करो। भाई 3 गुना सेवा कैसे करेंगे? मधुबन में तो कर्मणा सेवा करेंगे, किसी को ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं। तो दूसरी है वाचा के द्वारा सेवा नहीं, लेकिन मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। और तीसरा बाबा ने कहा अपने दिव्य गुणों के सजे हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान देते रहना, ये ब्राह्मणों की सेवा करना है। इसलिए उदाहरण मूर्त बनने के लिए मैं शोकेस का शोपीस हूँ। मुझे दिव्य गुणों से मेकअप करके ही सेवा के क्षेत्र में उतरना है। तो धीरे धीरे हम उदाहरण मूर्त बनते जाएंगे। तीसरी बात, उदाहरण मूर्त बनने के लिए चेहरा हमारा त्याग वाला ना दिखाई दे, लेकिन भाग्य वाला दिखाई दे। लोग हमारे चेहरे को ऐसा न सोचे कि इस बेचारे ने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, दुनिया के सुखों का त्याग किया, ऐसा वो न सोचे। लेकिन हमारे चेहरे पर बेहद की खुशी होगी तो वो सोचेंगे कितने भाग्यशाली ये आत्माएं हैं, काश मैं भी इनके जैसा होता। ऐसे अपने चेहरे को वो देखकर सोचे क्या इनको मिला है, इनके चेहरे पर इतनी खुशी, इतना उड़ रहे हैं, इतना मस्ती में झूम रहे हैं। तो मैं मधुबन में जब पहली बार आया था 73 में, तो प्रकाश मणि दादी जी मधुबन निवासियों को लेकर
जा रही थी पिकनिक मनाने के लिए, तो मैं सेवाधारी था तो मुझे भी चांस मिल गया। तो वो पिकनिक में इतने मस्ती में मधुबन निवासी गाते थे, रास रचाते थे, प्रकाश मणि दादी जी भी उनके साथ खेलपाल करती थी। मैंने सोचा कि यार कितने महान आत्माएं ये मधुबन निवासी, कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुश रहते हैं, कितनी मस्ती में रहते हैं। काश मुझे भी ऐसा भाग्य मिल जाए तो मैं बहुत भाग्यशाली बन जाऊंगा। तो बाबा ने वो चांस मुझे दे दिया। 76 में आया तो मधुबन निवासी बन गया। तो अपने चेहरे को देखकर कोई ऐसा न सोचे कि इन्होंने सफेद वस्त्र पहनते हैं, रंगीन वस्त्र पहनने का तो छोड़ ही दिया बेचारों ने। नहीं, हम सारा संसार जिसके गुणगान गाता है वो भगवान हमारे भाग्य के गुण हर रोज मुरली में गाते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, सोचो तो सही जरा। भाग्य विधाता बाप हमारे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। कितने भाग्यशाली हम हैं, क्या कहने हमारे भाग्य का। तो इसलिए ऐसी खुशी, ऐसी मस्ती, ऐसी रूहानियत चेहरे पर होगी तो देखने वाले हमारे से प्रेरणा लेंगे और हम क्या बनेंगे, उदाहरण मूर्त बनते जाएंगे। चौथी बात, उदाहरण मूर्त बनने के लिए सदा कर्म योगी फरिश्ता बनकर कर्म करते रहें। हम सभी बाबा के बच्चे सूक्ष्म वतन से इस धरती पर फरिश्ता बनकर अवतरित हुए हैं। किस लिए? कर्म करने के लिए, कर्म क्षेत्र पर आए हैं। तो फरिश्ते के चेहरे पर बहुत रॉयल्टी होती है और दिव्य गुणों से रूहानियत भी चेहरे पर होती हैं। और 3 बातों की संपन्नता उनके जीवन में होती है। ईश्वरीय नशे की संपन्नता, ईश्वरीय शक्तियों की संपन्नता और ईश्वरीय गुणों की संपन्नता उनके जीवन में दिखाई देती हैं। जब फरिश्ता समझकर कर्म करते जाएंगे तो ऐसी दिव्यता, ऐसी अलौकिकता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी, साधारणता समाप्त होती जाएगी। क्योंकि हमारा सिलेक्शन भगवान ने किया हुआ है और एक एक का सिलेक्शन करोड़ों में किया है, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में सिलेक्शन किया है। हमारे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं भाई, कोई भाग्यशाली हमारा नहीं है। एक बार क्या हुआ, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का डायलॉग चल रहा था सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा मुझे आपके बच्चों को देखकर कभी कभी हंसी आती है। भाई क्यों? मैं उनको बहुत ऊंची नज़र से देखता हूँ, लेकिन पता नहीं वो अपने को ऊंची नज़र से क्यों नहीं देखते हैं, अपने को वो बड़े साधारण समझते हैं। भाई ब्रह्मा बाबा तो हमारी बाजू लेंगे ना ब्रह्मा कुमार के कारण। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बाबा कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको नशा बढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी। जब समान में हम रहते हैं तो नशा स्वतः ही बढ़ता है। लेकिन सोचने के बात है, इतने वर्षों तक भगवान की पालना मिलने के बाद भी स्थायी खुशी, स्थायी नशा, स्थायी मस्ती क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है
क्योंकि हम सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे थे, रानी महारानियां थी। लेकिन जैसे द्वापर युग में आए, माया ने किडनैप करके जेल में ठोक दिया 2500 वर्षों तक। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हमें उभरने नहीं देती है। इसलिए हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेतायुग के पाठ को देखना है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा के सिंहासन होंगे, उस पर बिठाने के लिए आपके बिना मेरे पास और कोई है ही नहीं जो बिठा सकूं। आपको ही मुझे बिठाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें सदा ऊंची शान में, ऊंचे सम्मान में रहना है। कर्म क्षेत्र पर रहकर कर्म योगी फरिश्ता समझना है। जहाँ पर भी आप जाते हो, ऑफिस में जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, घर में जाते हो, समाज में जाते हो, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होकर जाएंगे तो देखने वालों पर आपकी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव जरूर पड़ेगा। पांचवी बात, उदाहरण मूर्त बनने के लिए सदा बुद्धि में याद रखे एक बात, मुझे रोल मॉडल बनना है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। दुनिया में लोग विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रोल मॉडल ढूंढते हैं। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे रोल मॉडल बनना है। मुझे देखकर कई आत्माएं प्रेरणा लेती रहें और आगे बढ़ती रहे। ऐसा ऊंचा लक्ष्य हमें रखना है, क्योंकि लक्ष्य अगर हमारा ऊंचा होगा तो लक्षण हमारे में जरूर आएंगे। अगर लक्ष्य नहीं ऊंचा होगा तो लक्षण भी नहीं आएंगे। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का। राम सीता कोई बनना नहीं चाहता है। अब इतना बड़ा ऊंचा लक्ष्य हमारा है तो भाई लक्षण भी तो चाहिए ना। अगर ऐसे श्रेष्ठ लक्षण नहीं होंगे तो सतयुग में हम साधारण नौकर चाकर प्रजा में ही आएंगे। तो लक्ष्य में जितनी दृढ़ता होती है, लक्षण हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसलिए सदा बुद्धि में रखना है, मुझे रोल मॉडल बनना है, मुझे उदाहरण मूर्त बनना ही है। तो इन 3 बातों का स्वरूप हम बनते जाएंगे, आधार मूर्त, उदार मूर्त और उदाहरण मूर्त बनते जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी निखरती जाएगी और फरिश्ता बनकर हम देवता की ओर, देवत्व की ओर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आता है, शिथिलता आती है, कभी कभी अलबेलापन आता है। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ में तीव्रता रखने के लिए 2-4 बातें बुद्धि में आपको रखना है। पहली बात, सदा तीव्रता बरकरार रखने के लिए एक सीन याद रखना है, आध्यात्मिक रेस का सीन याद रखना है। ये हम सभी आध्यात्मिक रेस के आत्माओं रूपी घोड़े हैं। इस रेस में 15-20 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं। भगवान की मुझ आत्मा पर मेहरबानी हुई है, मुझे भी इस रेस में सम्मिलित किया है। तो इस रेस में मुझे केवल
रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। विनर बनना है तो मुझे बहुत तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। ये सीन याद रखेंगे, सीन सामने रखेंगे, आपके पास अलबेलापन नहीं फटक सकता है। दूसरी बात, पुरुषार्थ में सदा तीव्रता बनने के लिए 2 शब्द याद रखना है, तीव्रता और नवीनता। हम तीव्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नवीनता भी जीवन में होना जरूरी है। ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा न्यूनेस अपने जीवन में चाहता है। और न्यूनेस पाने का एक ही तरीका है, मनन चिंतन करते रहना। मनन चिंतन करने से नई नई आइडिया, नए नए प्रेरणाएं, नए नए टचिंग्स, नए नए ज्ञान रतन हमें मिलते जाते हैं और तीव्रता बरकरार रहती है। बहुत तेजी से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात, पुरुषार्थ में तीव्रता बरकरार रखने के लिए हमेशा याद रखना है, साइड सीन देखने में दिलचस्पी ना हो। जब हम अपनी रोड पर कार तेजी से चलाते हैं, एक्सीलेटर खूब जोर से दबाते हैं, और उस समय अगर हमने साइड सीन कोई पोस्टर अच्छा देखा तो सामने वाली गाड़ी को हम ठोक सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। पहले तो हमें स्पीड कम करना होगा। तो ब्राह्मण जीवन में साइड सीन देखना अर्थात दूसरों को देखना, दूसरों के प्रति परचिंतन करना, परदोष दर्शन करना और दुनिया की समाचार की लेन देन में रुचि रखना। और ये जो माया के साधन हैं, गैजेट्स, देखो भगवान एक तरफ कहते हैं खूब कमाई करो, खूब अविनाशी कमाई करो, सारे क्लब के लिए खजाने जमा करो, और माया ने सबके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया मोबाइल का। सारे वो खिलौने से खेलते रहते हैं। भाई मोबाइल यूज करना जरूर है, लेकिन सारे दिन भर में छोटे बच्चे की तरह खेल खेलते रहें, टाइम वेस्ट करते रहे यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, तो हमारा टाइम उसमें वेस्ट होगा। ये टाइम किलर्स है। ये जो भी साइंस के साधन गैजेट्स के निकले हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, यूट्यूब है, टीवी है, ये सारे समय को बर्बाद करने वाले साधन हैं। इसलिए हमें यूज़ करना है, लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स करना है, कितना मैंने इस साधन को यूज़ करना है। चौथी बात, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता बनने के लिए सदा याद रखें, मेरा टीचर स्वयं भगवान है। कोई साधु संत महान आत्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा नहीं है। टीचर शो स्टूडेंट्स और स्टूडेंट शोज टीचर। अगर मुझे अपनी टीचर का नाम बाला करना है, भगवान मेरा टीचर है, उसका नाम बाला करना है, तो उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति बनानी होगी। मैं अपने श्रेष्ठ स्थिति से ही उनका नाम बाला कर सकता हूँ। और श्रेष्ठ स्थिति के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात है, सदा पुरुषार्थ में तीव्रता बरकरार रखने के लिए एक बात याद रखें, सारे क्लब में खजाने लूटने के लिए केवल हमें एक ही बार चांस मिलता है, केवल एक ही बार। इसलिए
20 नाखून का जोर लगाकर हमने पुरुषार्थ में डटे रहना है। 20 नाखून अर्थात जितना दमखम आत्मा में है, जितनी क्षमता आत्मा में है, उसको हमने पुरुषार्थ में लगाना है और बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मार्जिन हमें नहीं छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने वालों को मार पड़ती है, पश्चाताप की मार पड़ती है। इसलिए हमेशा तीव्रता को बरकरार रखना है और आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनकर आगे बढ़ते जाना है। अभी आप सभी इतना दूर से आए हैं, ईस्टर्न जोन कहाँ, नेपाल कहाँ, बाबा के घर में आए हैं, बाबा से मिलन मनाया, लेकिन यहाँ से बाबा से कुछ गिफ्ट भी लेकर आपको जाना है। कौन से गिफ्ट? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की गिफ्ट भी आपको लेकर जाना है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो, करना चाहते हैं सभी? सभी तैयार है? कोई भी सभा में बीच में नहीं उठेंगे। हम 20-25 मिनट अपनी दुनिया में खो जाएंगे। आपको ऐसा सुंदर बाबा अनुभव कराएंगे, बिल्कुल आप भूल नहीं पाओगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, सब अच्छी तरह से जोरदार बजाएं। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। चले हम अपनी दुनिया में, बहुत सुंदर बाबा आपको अनुभव कराएंगे। ओम शांति। इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक स्नेह के सागर बाबा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा मुझे इशारे से कह रहे हैं, हे मेरे उद्धार मूर्त बच्चे, जाओ फरिश्ता स्वरूप में विश्व भ्रमण करके अनेक आत्माओं को सकाश देकर आओ। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब के ऊपर उड़ रहा हूं, उड़ता ही जा रहा हूं। एक तरफ ज्ञान सूर्य शिव पिता से, परम धाम से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, दूसरे तरफ मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व की ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर
शक्तियों की सकाल पड़ रही है। मैं फरिश्ता एक खंड से दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण करते करते पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करके पुनः बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुकी हूँ। बाबा मुझसे पुनः शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा प्यारा शांति धाम। ओहो, मेरे प्राणों से भी प्यारे, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम निराकारी शिवपिता मुझ निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकारी आत्मा बाबा के निराकारी स्वरूप को दिव्य नेत्र से देख रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे नैनों के सामने बाबा ही बाबा, बस बाबा ही बाबा नजर आ रहे हैं। मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो खिले नहीं जिया। मैं आत्म ज्योति बाबा के ज्ञान सूर्य स्वरूप को देख रही हूं। बाबा आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां
स्वयं में ग्रहण कर रही हो, ग्रहण करती ही जा रही हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं उद्धार मूर्त आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकाश ले रही हूं। शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा शक्तियों की सकाश विश्व की अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही। अनेक आत्माएं शक्तियों का सकाश अनुभव कर रहे हैं। रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। मैं उद्धार मूर्त आत्मा शक्तियों के खजाने से भरपूर हो चुकी हूं। अभी अभी मैं उद्धार मूर्त आत्मा निराकारी दुनिया में बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन उड़ती हुई साकारी दुनिया की ओर आ रही हो और इस साकारी शरीर रूपी मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी उदाहरण मूर्त आत्मा विराजमान हो चुकी हूं। उस उदाहरण मूर्त आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। अनेक आत्माओं को सहयोग मिल रहा है। सचमुच मैं आत्मा आधार मूर्त हूं। अनेक आत्माओं की उद्धार करने की जिम्मेदारी भगवान ने मुझे दी है, जिससे मैं निराकारी आत्मा उदाहरण मूर्त बनकर इस दुनिया में विचरण कर रहा हूँ। ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूँ। ओम शांति शांति शांति।